देखिए आप किस तरीके से क्या जोश होता है। इन यहाँ कोई अनहोनी हो गई है और लोग चिल्ला रहे हैं और बहुत बड़ी घटना हुई है या इनके साथ बहुत कुछ गलत हुआ। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रयागराज तक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हमें प्रतापगढ़ जिले के समस्तपुर, जहां भैरव बाबा जी का स्थान है, जो हाईवे के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है। और इस पेड़ को, इस वृक्ष को गिराने की बहुत कोशिशें की गई। यहाँ बताया जाता है कि जेसीबी लगवा के भी इसे गिराने की कोशिश की गई कि ये हाईवे के बीच में आ रहा था पेड़, वृक्ष जो है। लेकिन वृक्ष में इतनी शक्तियाँ हैं, लोग बताते हैं कि जब वो लोग यहाँ कार्य कर रहे थे तो बहुत दिक्कतें आ रही थी। हम बातचीत करते हैं यहाँ मौजूद बाबा जी से और यहाँ मौजूद श्रद्धालुओं से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या क्या शक्तियाँ हैं बाबा जी में और यहाँ कौन से लोग आते हैं और किस तरीके से लोग आते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो वृक्ष दिख रहा है आपको, ये हाईवे के बिल्कुल बीचों बीच प्रतापगढ़ के समस्तपुर में स्थित है, जिसे हटाने की लाखों कोशिशें की गई जो कि नाकाम रही। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं या आपको कोई ऐसी बीमारी है जो आपको डरा सकती है तो आप यह वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आगे आप जो देखेंगे वो वाकई में आश्चर्यजनक होगा और आपको डरा सकता है, बहुत ज़्यादा डरा सकता है। आप तस्वीरों में देखिए, ये जो बालिकाएं आपको नज़र आ रही हैं, इन सब के ऊपर कहा जा रहा है कि किसी अदृश्य शक्ति या फिर भूत प्रेत का साया है, जिस वजह से यहाँ पे इस तरीके की हरकतें करने पर मजबूर हैं। आगे हम तस्वीरों में यहाँ की मान्यता के अनुसार दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ क्या क्या हरकतें करते हैं। तस्वीरें आप देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि इस चीख चिल्लाहर का क्या मतलब हो सकता है और किस तरीके से लोग यहाँ चीख और चिल्ला रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए और सुनिए। ये सब देखकर हम भी बहुत खौफ में थे। आप देखिए किस तरीके से एक महज 20 साल की लड़की वहाँ बैठकर क्या क्या कर रही है और किस तरीके से इधर उधर, जैसे सच में उसके ऊपर कोई साया हो तभी ऐसी हरकतें कर सकता है कोई। आप देखिए किस तरीके से अजीब ये चीज़ें देखकर हमें एक ऐसा लगा कि हम किसी पैरेलल वर्ल्ड या ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहाँ पे लोग कुछ अलग ही कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से झूल रही है यह लड़की, महज 20 वर्ष की उम्र या उससे कम। लोगों का मानना है कि इसके ऊपर किसी शैतानी साया का वास है, तो उसके ऊपर अब हावी हो रहा है। जैसे ही हम थान की दूसरी तरफ हमने कैमरा घुमाया तो हमें देखकर और आश्चर्य हुआ। एक शादीशुदा महिला किस तरीके से देखिए यहाँ हाथ पैर जोड़ रही है ब्रह्म बाबा के सामने, और किस लिए जोड़ रही है वही बता सकती है। आप देखिए हाईवे के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित है यह थान। हाईवे के दोनों साइड से रोज़ हज़ारों गाड़ियां गुजरती हैं जो मालवाहक वाहन होते हैं, जो कि दिल्ली, कानपुर या अन्य जगहों के लिए रवाना होते हैं। आप देखिए तस्वीरों में ये निशान चढ़े हुए हैं थान पर। मान्यता के अनुसार यहाँ निशान भी चढ़ाया जाता है लोगों के द्वारा। इन महिलाओं को देखकर हमारा दिल भी अब जोरों से धड़क रहा था डर से। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से महिलाएं यहाँ आपस में कुछ गुफ्तगू कर रही हैं, और इनका मानना है कि ये महिलाएं नहीं बल्कि इनके ऊपर उस समय सवार हुए भूत या फिर प्रेत या फिर जो भी आत्माएं, शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ होती हैं वो इन पर हावी होती हैं। आप देखिए तस्वीरों में ये तीसरी चौथी महिला है जो भी है। यहाँ कई महिलाएं ऐसे दिन भर में आती हैं जिन पर भूत या पिशाच या फिर यूँ कहें बुरी शक्तियों का साया होता है। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से इस बालिका के बगल एक ओझा जी भी बैठे हुए हैं, जो कि बराबर उनको निर्देश दे रहे हैं अलग अलग चीज़ों के लिए या फिर उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी अभी इनके ऊपर सवारी है। यहाँ की मान्यता के अनुसार हम बता रहे हैं, हम अपने से कुछ नहीं बता रहे हैं आपको। देखिए आप किस तरीके से क्या जोश होता है इनमें और क्या शक्ति होती है, ये अजीब अजीब हरकतें करने पर उतारू हो जाते हैं एकदम से। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आप अपने सामने तस्वीरें देख रहे हैं जो कि सत्यता या साक्ष्य का प्रमाण भी साबित हो सकती है कभी भी भविष्य में कि ऐसी भी हरकतें होती हैं भारत में या हो रही हैं भारत में। आप तस्वीरों में देखिए और समझने की कोशिश करिए कि आखिर आप ये सोचिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या वाकई में होता है सच, या फिर ये लोगों की मानसिकता है या फिर या कोई मानसिक रोगी है सभी।
आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से एक महिला ज़मीन पर लेट रही है और ये देखिए किस तरीके से चिल्ला रही है और चिल्लाते हुए वो इधर उधर लौट रही है। या क्या हो सकता है ये हम नहीं बता सकते, या कोई मनोचिकित्सक या फिर कोई तांत्रिक ही बता सकता है कि इसकी असलियत क्या है, या फिर या क्या असलियत में क्या होता है इनके साथ। आप तस्वीरों में इधर देखिए कि बालिकाएं भी झूम रही हैं। यहाँ पूरा मंजर ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई अनहोनी हो गई है और लोग चिल्ला रहे हैं और बहुत बड़ी घटना हुई है या इनके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से महिला ज़मीन पर एकदम थान के ऊपर बनी फर्श पर लेटी हुई है। आप तस्वीरें दूसरी साइड की देख रहे हैं जहां से आपको हाईवे दिखाई दे रहा है, जहां से लाखों गाड़ियां गुजरती हैं दिन भर में। आप तस्वीरें अब सामने से देख रहे हैं भैरव बाबा की, और देखिए भैरव बाबा के विशाल थान को देखिए और यहाँ की शक्तियों को समझने की कोशिश करिए कि आखिर क्या शक्तियाँ हैं कि जो भी लोग यहाँ आते हैं और उनका मानना होता है कि अगर उनके ऊपर कोई बुरा साया या बुरी ताकत है तो वह अपने आप सामने आ जाता है और ये वो ऐसी हरकतें करने लगते हैं जैसा कि आप तस्वीरों में इस बालिका के साथ देख रहे हैं। आप देखिए यहाँ लोग दिन भर ऐसे ही अलग अलग लोग आते हैं और यहाँ पे थोड़ी देर इसको खेलना बोलना भी कहा जाता है यहाँ की लोकल भाषा में, कि ये लोग खेल रहे हैं जिनके ऊपर भूत सवार होता है। लोग भूत मानते हैं। अब क्या है इसके पीछे की असलियत, इसके बारे में हम भी अनजान हैं। हालांकि हम और भी कई लोगों से यहाँ मौजूद बात करेंगे और आपको सुनाएंगे कि आखिर इस स्थान की क्या महत्वता है और इस महत्वता को किस तरीके से विश्लेषित किया जाता है, या लोगों के दिलों में इस स्थान को लेकर क्या है और इस स्थान की क्या शक्तियाँ हैं और लोगों को किस तरीके का फ़ायदा होता है यहाँ पर आकर, या फिर यहाँ से जाकर किस तरीके का फ़ायदा होता है, वो सारी बातें हम आपको सुनवाएंगे। बाबा जी ये बताइए कि ये वृक्ष की क्या कहानी है और क्या मान्यता है इस वृक्ष की, और ये वृक्ष हाईवे के एकदम बीचों बीच क्यों ऐसे बना हुआ है जबकि और वृक्ष हटा दिए गए। बाबा जी सब मतलब इनको क्या समस्या है जो हम देख रहे हैं अपने सामने, इन लोगों को क्या समस्या है? लोग सब आगे यहीं पे उगाते हैं, होता है जो किसी को तकलीफ होता है तो आगे हम जाते हैं स्थान पे कर पड़ते उसकी तकलीफ तकलीफ हो जाती है, तबीयत तकलीफ हो जाता है, इसीलिए इनको स्थान भैरव बाबा माना जाता है। हमारा नाम है रतन लाल शर्मा, निवासी है रिमोट 24,000 की रहने वाले हैं। यहाँ आप बराबर आते हैं? हाँ, मंगलवार से आते हैं, हमको आराम मिला है। क्या समस्या थी आपको? समस्या थी एक लेडीज़ को जो है ना उसको बीच में उठा था, कई जगह ले गए, नहीं ठीक हुआ। यहाँ जब से आने लगे हैं तो उनको आराम मिला है, नहीं ऐसे अपने आप भगवाने लगते थे और बेहोश हो जाती थी, सब कुछ आराम मिल गया है बहुत। यहाँ क्या करने आप आए हैं? यहाँ मतलब जिसको दुख दलित मतलब यहाँ दुख किसको हुआ हो, लूला लंगड़ा जो वो नहीं चल पा रहा है, यहाँ पे आओ। लगातार आना पड़ेगा, जैसे समय मिले वैसे आते जाते रहे। अच्छा, आज मंगलवार है इसलिए यहाँ पे भीड़ ज़्यादा है? हमेशा रहते हैं। क्यों आप मतलब झूल रहे हैं, कोई सर कटक रहा है और क्या है? शैतानी हरकत है ना। शैतानी मतलब इनको शैतान, इनके ऊपर शैतान का वास है, भूत। हाँ, ऐसे ही सारा दिन बैठे रहते हैं? नहीं, जब वो अपने आप उठते चलिए हटा बहुत नहीं। बड़े बड़े मैसेज भी आए, कोई नहीं हटा चलिए, देखा और सुना कि किस तरीके से किस जमाने का वृक्ष है और ये भैरव बाबा के रूप में यहाँ पे प्रसिद्ध है। लोग अपनी मुरादें लेके आते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं और वह बार बार यहाँ आते रहते हैं। और साथ ही आप यहाँ देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ भूत प्रेत लोगों के ऊपर हावी होते हैं। आते ही लोग यहाँ पे अपना जो भी होता है उनका कर्तव्य भूतों वाला वो दिखाने लगते हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ ज़्यादा है और हमें लगता है ये चीज़ पूरे भारत में ही ज़्यादा है, यही नहीं। मेरा नाम है प्रकाश पांडे, कैमरे के पीछे है आलोक पांडे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।